नाज़रीन, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का अपना दूसरा मैच जो है वो श्रीलंका के खिलाफ खेलने जा रहा है और दूसरे मैच से कबल पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों की एक हवा चल पड़ी है। रात गए बहुत बड़े फैसले कर लिए गए हैं। 2 से 3 तब्दीलियां पाकिस्तान टीम में आपको देखने को मिलेंगी। नंबर 1 तो यह है कि बाबर आजम जो कैप्टन हैं और टीम मैनेजमेंट भी आमने सामने आ चुके हैं। 2 नामों पर मैं आपके सामने रखता हूं। बाबर आजम अभी भी ये चाह रहे हैं कि फ़खर जमान को टीम में रखा जाए और श्रीलंका के खिलाफ मैच में मजीद उनको मौका दिया जाए, जबकि टीम मैनेजमेंट ये चाहती है कि अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया जाए। सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट ये चाहते हैं कि अब अब्दुल्ला शफीक को खिलाया जाए और फ़खर जमान को बाहर बिठाया जाए, जबकि बाबर आजम फ़खर जमान को अभी भी खिलाने के हक में है। और दूसरी जो खबर है वो यह है कि टीम के वाइस कैप्टन शादाब खान की जगह पर उसामा मीर को शामिल किया जाए और उसामा मीर को खिलाया जाए, जबकि शादाब खान को रेस्ट दिया जाए। शादाब खान जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है जैसे कि पाकिस्तान को ज़रूरत है। जिस तरह से इंडियन स्पिनर्स बॉल कर रहे हैं या बाकी स्पिनर्स की परफॉर्मेंस हैं, तो ऐसा एक पूरा प्रॉपर रेगुलर पाकिस्तान को स्पिनर चाहिए और उसके लिए अभी तक जो स्क्वाड में शामिल है वो उसामा मीर हैं। रिजर्व में हमारे पास इब्रार अहमद हैं, लेकिन वो अभी टीम में शामिल हो नहीं सकते। तो लिहाजा टीम के वाइस कैप्टन के हक में भी बाबर आजम खड़े हो गए हैं और वो कहते हैं कि जी अभी शादाब खान को ड्रॉप नहीं करना है और शादाब खान को ही खिलाना है, जबकि टीम मैनेजमेंट ये कह रही है कि आपको और पाकिस्तान को ज़रूरत इस चीज़ की है कि टीम में इस वक्त उसामा मीर को शामिल किया जाए। तो ये नाज़रीन 2 से 3 ऐसे नाम हैं, 2 नाम हैं जो मैंने आपके सामने रखे। एक तो ओपनिंग सेट है पाकिस्तान का, जिसमें देखिए फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए अभी उनके जो हालिया परफॉर्मेंसेस हैं वो आपके सामने हैं। वो आउट ऑफ फॉर्म है, मुकम्मल आउट ऑफ टच हैं और जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो जब आपका आगाज़ ऐसा होता है कि आपके शुरू के ओवर में ही डॉट बॉल खेली जाती हैं, फिर विकेट भी गिर जाती है, तो पूरी टीम प्रेशर में चली जाती है। आपको चाहिए इन फॉर्म बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन चाहिए आपको, जो आपको अच्छा आगाज़ दे, कॉन्फिडेंस के साथ आगाज़ दे। तो इस वक्त जो इन फॉर्म है वो अब्दुल्ला शफीक हैं। एशिया कप में उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है और टीम मैनेजमेंट यही चाहती है कि अब्दुल्ला शफीक को पूरा टूर्नामेंट खिलाया जाए और फ़खर जमान को टूर्नामेंट से यानी कि जो प्लेइंग 11 है इससे आउट रखा जाए, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है। और अब्दुल्ला शफीक का फॉर्म में होना, अब्दुल्ला शफीक को टीम में शामिल करना और फ़खर जमान को बाहर बिठाना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप श्रीलंका के खिलाफ अब्दुल्ला शफीक को ऐड कर लेते हैं तो उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अगला मैच आपका बहुत बड़ा मैच है अगेंस्ट इंडिया। जब आप अगेंस्ट इंडिया जाएंगे तो आपका पूरा सेट मुकम्मल हो चुका होगा, आपको मजीद तजुर्बा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ज़हनी तौर पर आपको देखे, आपने वार्म अप मैच खेले 2, आपने इसके अलावा 1 मैच आपने खेला नीदरलैंड के खिलाफ, आपको आइडिया हो गया। इससे पहले आप एशिया कप खेल के आए हैं कि आपने अब मजीद तजुर्बात नहीं करने हैं। अब आप जो करना था वो कर लिया, आपको समझ आ गया कि फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म है, बाहर बिठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ़खर को बाहर बिठाते हैं और उसकी जगह पर आप शामिल करते हैं अब्दुल्ला शफीक को और अब्दुल्ला परफॉर्म करते हैं, आपने देखा और सऊद शकील को आपने अपॉर्चुनिटी दी, सलमान आगा को बाहर बिठाया। सऊद शकील ने साबित किया कि वो सलमान आगा से बड़ा प्लेयर है मिडल ऑर्डर का। वो तेज़ भी खेलता है, वो स्ट्राइक रोटेट भी करता है, वो अटैक भी करता है। तो आपको प्रॉपर बैट्समैन चाहिए जो आपको यहां रन्स करके दे सकें। यहां 350 रन्स हो रहे हैं, यहां 400 रन्स बनते हैं, 300 प्लस रन्स बनते हैं। तो आपके पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो फॉर्म में हो, जो छक्के भी लगाएं और स्ट्राइक भी रोटेट करें। तो बाबर आजम साहब जो हैं उनकी सुई अभी तक फ़खर जमान पर अटकी हुई है और वो चाहते हैं कि फ़खर जमान को ही खिलाया जाए। लेकिन नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वर्ल्ड कप से मुतल्लिक और दीगर करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से मुतल्लिक आप तक तमाम तर वीडियोस पहुंचती रहें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा और आपके साथ मेरी ये दोस्ती जो है वो मज़ीद मजबूत होती रहे। तो अब बात करते हैं उसामा मीर की। अब देखिए, शादाब खान का मसला ये कि वो वाइस कैप्टन है, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस का एतराफ़ खुद चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक कर चुके हैं। जब टीम सेलेक्ट की थी वर्ल्ड कप की, उन्होंने कहा कि जी हमारे जो स्पिनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनको नहीं खिलाया जा सकता, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको शामिल कर रहे हैं क्योंकि वो कैप्टन की डिमांड है। यानी कि वो उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन कैप्टन की डिमांड थी कि मुझे यही टीम चाहिए। जो लोग मेरे साथ 2 से 3 साल से खेलते आ रहे हैं, 3-4 साल
साल से, चाहे वो आउट ऑफ फॉर्म ही क्यों ना हो। तो ये तो एक बहुत बड़ा ब्लेंडर था बजाते खुद कि आप आउट ऑफ फॉर्म लोगों पर मुश्तमिल 3 से 4 लोग ऐसे शामिल करते हैं जो आउट ऑफ फॉर्म हो और फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अब उसामा मीर को शामिल करने की बात हो रही है, टीम मैनेजमेंट चाहती है कि उसामा मीर को खिलाया जाए। और ये वो खबर थी नाज़रीन जो मैंने आपके सामने रखनी थी कि अब्दुल्ला शफीक को ऐड किया जाएगा और उसामा मीर को ऐड कर लिया जाएगा और श्रीलंका के खिलाफ इसी। और आपकी मैं राय भी जानना चाहता हूं कि आप भी कमेंट में बताएं कि क्या फ़खर जमान की जगह पर अब्दुल्ला शफीक को शामिल करना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर उसामा मीर को शादाब खान की जगह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपकी राय भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है मेरे लिए और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस पर भी। अब कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर मैं डिस्कस कर लेता हूँ नाज़रीन। वो ये है कि आज जो एक और बड़ी खबर आई वो थी ज़ैनब अब्बास से मुतल्लिक। इस पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई है, लेकिन ज़ैनब अब्बास जो कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, होस्ट हैं, टीवी होस्ट हैं, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होस्ट करती हैं वो, और ICC की तरफ से वो अब वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में वो वहाँ पर गई हुई थी। और अब देखें उनके साथ जो कुछ हुआ भारत के अंदर, उन पर एक FIR दर्ज हो जाती है और एक पुराने ट्वीट पर इतना मुतअस्सब रवैया जो है वो एक भारत के अंदर नज़र आ रहा है। भारत बहुत बदला हुआ नज़र आ रहा है, बहुत तंग, आप कह लें कि वहाँ पर बहुत घुटन महसूस हो रही है, जैसे बहुत छोटी सोच के साथ इंडियन हुकाम जो हैं, जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं वो आगे बढ़ रही हैं, जो कि इस रीजन के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये एक चीज़ थी। आज वो पाकिस्तान, उनको भारत से जाना पड़ा, वो वापस दुबई चली गई हैं और उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उनको धमकियां दी गई ज़ैनब अब्बास को। तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा मैसेज दुनिया के लिए नहीं गया भारत की तरफ से, और भारत को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से सब लोग प्यार करते हैं, इंडियन भी करते हैं, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स इंडियन हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो लोग क्रिकेट खेलते भी हैं, क्रिकेट से प्यार भी करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत कम से कम होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें। अब दूसरी चीज़ जो है वो इसी पर एहसान मानी, जो साबिक पाकिस्तान के चेयरमैन PC भी हैं और ICC को भी हेड कर चुके हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान को अपनी टीम वापस बुला लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक आप ये देखें कि सहाफ़ियों को भी वीज़े जारी नहीं किए भारत ने, फिर सहाफ़ियों को वीज़े जारी नहीं किए, और इसके साथ साथ भारत की जानिब से अभी तक जो है तमाशाइयों को, पाकिस्तानी शायकीन को भी वीज़े जारी नहीं किए गए। ये कितना बड़ा आप मजाक कर रहे हैं और खेल के साथ, और कितनी छोटी सोच के साथ आप चल रहे हैं कि आपने अभी तक सहाफ़ियों को वीज़े जारी नहीं किए। तमाम ममालिक के सहाफ़ियों को वीज़े जारी हुए हैं, तमाम ममालिक के शायकीन को वीज़े जारी हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि आप वापस आ जाएं, एहतजाजन टूर्नामेंट छोड़ दें, और कोई इससे हम मरे नहीं जा रहे। तो ये उनका एक स्टांस है। तो इस पर ज़रूर अब सोचना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आखिर इतना हमारे साथ रवैया ऐसा क्यों है भारत की जानिब से। तो नाज़रीन, ये वो वीडियो है मैंने आपके सामने रखती कि पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान में टीम में कुछ तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, और टीम मैनेजमेंट जो है वो अब्दुल्ला शफीक और उसामा मीर को खिलाना चाहती है। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।